उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में एक प्रेस वार्ता करते हुए अपने लंदन दौरे के उपरांत भारत आगमन पर मीडिया को संबोधित किया। धामी ने कहा, मेरे विदेशी दौरे पर मुझे विभिन्न प्रकार के लोग मिले और वहां हमारे देश भारत और हमारे उत्तराखंड की झलक भी मुझे लगातार देखने को मिलती रही। हाल ही में हुई G20 शिखर सम्मेलन का व्यापक असर आज विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। आज विदेशों में भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा। जल्दी भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में भारत दुनिया के नेतृत्व करने वाला देश बन जाएगा। अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए 12,500 करोड़ तक का प्रस्ताव हमें विदेश से मिला है, जो कि हमारे उत्तराखंड में टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, खेती आदि क्षेत्रों के लिए होगा। 4 तारीख को दिल्ली में भी हमें लोग मिलने वाले हैं और भी प्रस्ताव आने की उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि 2 लाख से भी ज़्यादा करोड़ का प्रस्ताव हमें मिल जाएगा। बात करें टूरिज्म की तो स्कीइंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचरस एक्टिविटी में लोगों ने रुचि दिखाई है। हमारा मकसद यही है कि समन्वय के साथ जो इंडस्ट्रीज वहां जा सकती है उन्हें लाया जाए। वाइब्रेंट विलेज की योजना में हम राज्य की तरफ से भी सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर हमारे लिए सबसे जरूरी है और अभी तक उद्योग सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, मगर अभी लंदन के दौरे में लोगों ने पर्यटन क्षेत्र में ज़्यादा रुचि दिखाई है। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में भी इन्वेस्टमेंट समिति के लिए रैली की जाएगी। आप सभी को मालूम ही है कि उत्तराखंड राज्य दिसंबर माह में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का आगे बढ़ाया है। उस कड़ी में जहां दिल्ली में भी कोऑर्डिनेटर यहाँ पर किया और इसमें भी हमको बड़ी मात्रा में लोगों में निवेशक समूह के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, निवेश करारों को भी हस्ताक्षर भी हुए और इसी कड़ी में जहाँ देश के अंदर अन्य राज्यों में भी अन्य स्थानों पर भी हम रोड शो, लोगों से मिलने के कार्यक्रम लगातार करने वाले हैं। इस कड़ी में पिछले 25 तारीख को लंदन में भी रोड शो का कार्यक्रम हुआ, 26 तारीख को, 27 तारीख को बर्मिंघम में। तो जब हम वहाँ पहुँचे और एक लंबी यात्रा उत्तराखंड से करते हुए लगभग 14 घंटे की यात्रा वहाँ पर, और उस यात्रा के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों में बहनों में हम सभी पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहाँ पर स्वागत किया और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहाँ पर उन्होंने कभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। इस प्रकार से माताएं बहनें हमारे सांस्कृतिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में वहाँ पर थी, रोली चंदन लगाकर उन सभी ने हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहाँ पर स्वागत किया और सायंकाल देर रात्रि तक अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अब इंग्लैंड में हूँ। ऐसा लगा था जैसे कि एक छोटा उत्तराखंड यहाँ बसा हुआ है और पूरा अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम, उनकी जड़ों से जुड़ने का काम बहुत ही मैं कहूँ कि संस्कारों के साथ, और स्वयं ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उन्होंने इन संस्कारों से जुड़ा है। जिस प्रकार से छोटी सी बच्ची अनुसुईया हमारे उत्तराखंड के जो लोकगीत होते हैं, वहाँ की संस्कृति है, उस पर वहाँ पर कर रही थी। नृत्य से लेकर तमाम कार्यक्रम वहाँ पर जो आयोजित हुए इसमें किए और 26 तारीख को लगातार विभिन्न प्रकार के जो हमारे वहाँ पर निवेशक समूह के लोग, उन सभी से हम लोगों ने अलग अलग भेंट की, रोड शो के माध्यम से उनके साथ संवाद किया और बहुत सारे करारों पर हस्ताक्षर भी हुए। अलग अलग एक दो करके 1-to-1 मीटिंगें भी वहाँ पर हुई
और उनको उन मल्टीपल मीटिंगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने को जानकारी भी नहीं थी कि हमारा रोड शो होने वाला है, जब हम वहाँ पहुँचे और एक सकारात्मक रूप उनका दिखाई दिया। वो भारत के अंदर लोग काम करना चाहते हैं और उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से लोग भारत के प्रति एक सकारात्मक बात करते हैं, एक लोगों का हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया, एक लोगों के मन में विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, और मैं सच कहूँ तो एक श्रद्धा का भाव भी आज विदेशों में भारत के प्रति उत्पन्न हुआ है। और ये मैंने जब वहाँ के पर्यटन मंत्री जो G20 में यहाँ आए थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने जब स्वयं मुझे कहा कि बहुत अद्भुत G20 का आयोजन हुआ और निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा। और अलग अलग चर्चा, जैसे मैं वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में गया, वहाँ के जो मेंबर करम दिल्ली मौर्य जी, उनके साथ, तो उन्होंने वो भी G20 में यहाँ पर आए थे और भारत के प्रति एक रूप उनका भी था कि उनका कहना था कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, ऐसा विचार होता है। और पार्लियामेंट के साथ साथ हम लोग वहाँ पर जो जर्मन दूतावास के लोग थे उनसे भी बैठे और भारतीय दूतावास जो वहाँ पर काम करता है, उन सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ और जिनकी विशेषताएं हैं, उन सभी के साथ एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा। उन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड में निवेश के लोगों को लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए हैं और अनेक प्रकार से निवेशकों को वहाँ लाने के लिए भी और आने के लिए भी सभी ने हमको आश्वस्त किया है। और लॉर्ड मेयर जो ब्रिटेन के थे, एक संयुक्त रूप से उन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे, उन्होंने अपने लंदन से मुझे बताया कि लंदन में इस प्रकार से उन्होंने किया है, उस प्रकार का एक काम यहाँ पर भी हो सकता है। और ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में उन्होंने, हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक मसौदा तैयार किया है कि कैसे एक जो विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाए। उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है